ओके, सो अभी जो हमने फर्स्ट अपर हाफ देख लिया, अब लोअर हाफ में भी यही बात चेक करनी है हमें। तो अब ये देखना है कि एज थीटा इंक्रीजेस, पहले तो देखें थीटा है क्या। इतना हमने देखा था π/4 तक के लिए, 0 से π/4 के अंदर कैसा है। अब मुझे इतना देखना है कि -π/4 के अंदर कैसा है। एक -π/4 का मतलब माइनस का 45 डिग्री। नेगेटिव साइन पुट करना आसान होता है dr/d थीटा के अंदर, बट हम जब भी एंगल को कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज मेक श्योर कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है हमारा। इट मीन्स मैं एंगल अगर देखूंगा इस पर्टिकुलर लाइन का, जो ब्लैक डॉटेड लाइन है, तो वो इस तरीके से देखा जाएगा, दिस इज़ द थीटा। और मुझे चेक करना है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ करेगा, एज यू कैन सी कि ये थीटा इंक्रीज़ कर रहा है हर दूसरी लाइन पे। सो इट मीन्स जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे आर मेरा इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि dr/d थीटा इस पर्टिकुलर एंगल के बीच में कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखें कैसे लोअर हाफ को। सी ये वाली जो लाइन है ये माइनस का π/4 तो है, लेकिन इसे पॉजिटिव में कैसे बुलाएं। इस टाइम पे ये पॉइंट है 3π/4 और ये पूरा है पाई 180 डिग्री, दिस इज पाई। सो 3π/4 प्लस पाई विच इज़ 7π/4, 7π/4। सो माइनस का π/4 इज़ ऑल्सो 7π/4। ये दोनों एक ही बातें हैं, बस लिखने का ढंग है। एक को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन से लिखा है और एक को नेगेटिव डायरेक्शन से लिखा है, बस इतना ही अंतर है। 7π/4 होता कितना है डिग्री में, क्योंकि ये भी नए नए नंबर्स हैं। तो कुछ नहीं है, एक बार इसको 180/पाई से डिवाइड कर दो। इससे जो भी आपकी रेडियन की वैल्यू होती है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। पाई से पाई कैंसिल, 4 2 8 16 5 315 डिग्री। सो इट इज़ ऑल्सो 315 डिग्री, या फिर नेगेटिव में 45 डिग्री। यही मतलब हुआ। ऐसे ही हमें थोड़े से एक दो और पॉइंट इस लाइन पे चेक करने होंगे। जैसे एक पॉइंट हमें मिल जाए यहाँ पे। ऑफ कोर्स अगर मैं पॉजिटिव में देखूँ तो मैं और आगे जा रहा हूँ, नेगेटिव में देखूँ तो मैं कम कर रहा हूँ अपने आप को और श्रिंक कर रहा हूँ एंगल को, लेकिन वो नेगेटिव में। हमेशा एंगल आप पॉजिटिव से देखेंगे। एक पॉइंट हम और देख सकते हैं विच इज़ -30 डिग्री, या फिर प्लस में देखें तो 330 डिग्री, राइट। एक ऐसे ही एक और पॉइंट हम देख सकते हैं विच इज़ -15 डिग्री, या फिर प्लस में कहूँ तो और +15, 345 डिग्री। एंड लास्ट में एक खुद लाइन है ही विच इज़ 360 डिग्री या फिर 2π। तो इन पॉइंट से हमें एटलीस्ट इतना तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कि फंक्शन 2 पॉइंट पे ऐसा बिहेव कर रहा है, तो ओवरऑल उस रेंज में ऐसा ही है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम चेंजेस तो नहीं दिखाएगा। एक दो पॉइंट्स जिन पे हम वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं उन पे तो कर ही लेनी चाहिए। तो देख लें ज़रा, dr/d थीटा मेरे पास ये रहा। एक बार डाल के देखते हैं -π/4, एक बार डाल के देखेंगे -π/4 क्या, -45 डिग्री, एक बार -30 और एक बार -15। नेगेटिव डालना रिलेटिवली ईजी होता है, वरना आपको इसके अंदर 330 भी डालना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन 330 डालने के बाद फिर वो पाई प्लस 2π प्लस के जो लॉजिक होते हैं, पाई प्लस थीटा 2π प्लस के थीटा, वो वाले लॉजिक लगाने पड़ेंगे। उससे अवॉइड करने के लिए नेगेटिव लगा रहा हूँ मैं। सो dr/d थीटा क्या क्या वैल्यू दे रहा है। एज यू कैन सी के कॉस की वैल्यू कुछ भी डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, पर साइन को पड़ता है। साइन में अगर मैं डालूँ -45, पहले तो 45, साइन 45 और नीचे cos 2 -45। सो cos 45 टाइम 2 विच इज़ 90, cos of -90 is minus of cos 90,
not cos, sin, sorry. Sin of minus 90 is minus of sin 90, whereas cos of minus 90 is cos of 90. तो अगर साइन में कोई नेगेटिव साइन के अंदर कोई नेगेटिव थीटा है तो वो बाहर नेगेटिव साइन लेके आता है. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है एंड स्क्वायर रूट के अंदर बाहर एक ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस इंटू ए, और नीचे cos 90 विच इज़ 0, तो ये 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी. इट मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहा है कर्व, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. dr/d थीटा से हमारा इकलौता इंटेंशन होता है केवल साइन चेक करने का. हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नंबर इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ साइन चाहिए. ठीक, सेम चीज़ दोबारा करेंगे फॉर, ये सिर्फ चेक करने के लिए. आप 1-2 बार करो, सिर्फ एक को चेक करो या 2 को चेक करो, आपको उससे एक हिंट लग जाता है कि उसके अंदर ये कैसा बिहेव कर रहा होगा. 30 डाल के देखते हैं. जैसे dr/d थीटा माइनस 30 पे क्या दे रहा है, तो a साइन 2 टाइम्स माइनस 30 डिग्री और स्क्वायर रूट कॉस 2 टाइम्स माइनस 30 डिग्री. तो साइन 60 विद नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस और साइन 60, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर कॉस 60. साइन 60 √3/2 और कॉस 60 हाफ, लेकिन रूट के अंदर है तो मैं इसे 1/√2 लिख रहा हूँ. नाउ यू कैन सी ये पॉजिटिव वैल्यू है. सी अभी भी नंबर क्या आ रहा है डजेंट मैटर, साइन इज़ पॉजिटिव दैट मैटर्स. ऐसे ही आप 15 डालोगे तो वो 30 आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे उसका. फिर से साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी और कॉस 30 √3/2 स्टिल पॉजिटिव. दिस गिव्स अ हिंट कि dr/d थीटा माइनस π/4 से 2π के बीच में पॉजिटिव है. dr/d थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बिटवीन माइनस π/4 टू 2π, या फिर पॉजिटिव एंगल की लैंग्वेज में लिखें तो 7π/4 से 2π. दोनों बातें एक ही हैं. अब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करा, पॉजिटिव में क्या रूल है हमारे लिए, जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज करेगा हमारा आर भी इंक्रीज करेगा. आ जाते हैं वापस. तो जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है, याद रखना. पॉजिटिव सेंस में इंक्रीज करने का मतलब है कि मैं कुछ आर्बिट्री लाइंस बना लूँ. अगर पहले ये हैं वो आर्बिट्री लाइंस, सिर्फ समझने के नज़रिए से. तो थीटा पहले इतना था, फिर बढ़ के इतना हो गया, तो पॉजिटिव थीटा बढ़ रहा है इस तरीके से, क्योंकि नेगेटिव साइड में यही बात लिखता तो मैं उसे कहता घट रहा है. नेगेटिव में बात घटने वाली हो गई, पॉजिटिव में ये बढ़ रहा है. तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, आर की वैल्यू भी बढ़ रही है. क्या पहले आर की वैल्यू, जो ब्राउन कर्व है वो आर की वैल्यू को डिफाइन करता है. तो इस लाइन के ऊपर आर यहाँ पे है, इस लाइन के ऊपर. ऐसे ही एंगल की दूसरी लाइन आई, आर यहाँ चला गया. एंगल के लिए तीसरी लाइन पे आर यहाँ चला गया, चौथी लाइन पे आर यहाँ चला गया. तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैंने एंगल की लाइनें बढ़ानी शुरू की, आर मेरा और लेंथ वाइज फ्रॉम द पोल इज़ इंक्रीजिंग. आर की जो लेंथ है पोल से वो बढ़ने लग गई. इसी चीज़ को बस ग्राफ में दिखा रहे हैं हम. इसलिए कर्व ऐसा बना. तो हमने 2 कंक्लूजन बिल्ड करे कि जब पॉजिटिव था 0 से π/4 तब dr/d थीटा नेगेटिव था. इट मीन्स जैसे जैसे आर बढ़ रहा था, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था, आर जो था वो धीरे धीरे, जो उसकी लेंथ थी, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, वो छोटा हो रहा था. बट माइनस π/4 से π के केस के अंदर थीटा के बढ़ने से
आर भी बढ़ने लगा, उसकी जो डिस्टेंस है पोल से वो इंक्रीज़ होने लगी। क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है इसलिए इसने सेम फंक्शन दोबारा दे दिया, तो जो यहाँ बना दिया हमने वो यहाँ बना दिया। लास्ट चीज़, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट चीज़ इज़ रीजन। रीजन एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल डी आर ओवर डी थीटा के लॉजिक की तरह ही शुरू करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज़ की कोई ज़्यादा चाहत नहीं होती, क्योंकि फंक्शन कहाँ कट करेगा कहाँ नहीं कट करेगा वो तो हम ऑलरेडी देख लेते हैं उन्हें ज़ीरो डाल के। बस हमें इतना चेक करना रह जाता है कि फंक्शन अब कहाँ पे डिफाइंड है और कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। उसके लिए हम रीजन चेक करते हैं। रीजन के अंदर हम फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करते, बस दो वेरिएबल जो उनके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, विच इज़ योर आर एंड थीटा। उन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके अंदर मैं थीटा की अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स वैल्यूज़ डालूंगा और उसके अकॉर्डिंग आर को चेक करूंगा कि आर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, बस इतना ही। सो एज वी कैन सी कि यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा है। तो मुझे बस इतना देखना है कि कॉस जो कि रूट के अंदर है और रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मुझे बस ये देखना है कि कॉस 2 थीटा नेगेटिव वैल्यू कब देता है, क्योंकि जब जब कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब आर उस पर्टिकुलर थीटा की रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यही करना रीजन का काम है। तो सवाल सिंपल है, जवाब क्या होगा इसका? कॉस पॉजिटिव होता है 0 से π/2 के बीच में। अगर मैं कॉस का ग्राफ आपको दिखाऊं तो ऐसा है, ये कॉस का ग्राफ है। सो फ्रॉम 0 to π/2 इट इज़ ऑब्वियसली रिड्यूसिंग, घट रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर है। π/2 से यहाँ पे आ गए हम पाई से वापस और चले गए 3π/2। यहाँ पे पूरे टाइम नेगेटिव है, ऐसे ही आगे फिर पॉजिटिव है, -π/2 पॉजिटिव है। तो मुझे रेंज मिलती है यहाँ से, और मुझे चाहिए कहाँ तक? 0 से लेके π/2। π/2 भी क्यों, आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2